हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे +1 क्लास का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री क्या होती है ये सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री सीखनी है हमने इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री ही क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, मैटर। पहले तो उससे पहले हम देखते हैं मैटर क्या है। मैटर हमारा होता है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका मास है और जगह घेरती है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। जैसे आई हैव सम मास, मेरा कुछ मास है और मैं जगह भी घेर रही हूँ, तो आई एम ऑल्सो मैटर। आपके पास जो भी टेबल पड़ा है, चेयर पड़ी है, आपका फ़ोन, इवन जो भी चीज़ जगह घेरती है और जिसका भी मास होता है, दैट इज़ मैटर। ठीक है, तो वो मैटर होती है। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि मैटर है वो किस चीज़ का बना है। ये मेरे पास पानी का गिलास पड़ा है, तो ये इसमें क्या है, पानी किस चीज़ का बना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। ये बेड है तो बेड लकड़ी का बना है, लकड़ी मीन्स कि कार्बन का बना है। तो केमिस्ट्री क्या है, जो कि बताती है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मैटर किस चीज़ का बना है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। सो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with composition, properties, structure of matter, etc. that is called chemistry। ठीक है, तो उसके बाद मैटर की अगर हम बात करें, मैटर हमने अभी कहा कि दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो अब हम पढ़ते हैं मैटर कितने टाइप्स का हो सकता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकली हमने क्लासीफाई करना है, मीन्स कि देखने में वो कैसा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अगर हम पढ़े तो उसकी 3 टाइप्स होती है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स की, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, जैसे कि सॉलिड स्टेट, 3 स्टेट्स होती हैं सॉलिड स्टेट मैटर की, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब तीनों में डिफरेंस क्या है। सॉलिड स्टेट क्या होती है हमारी, जिसमें डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच इज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड कोई भी देखो, जैसे कोई पत्थर है तो उसकी जो शेप है वो हमेशा फिक्स रहती है। ऐसा तो नहीं आज पत्थर ऐसा है कल को कुछ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो स्टोन, दैट इज सॉलिड। जो आपका फ़ोन है उसकी आज जो स्ट्रक्चर है कल भी वैसी ही रहेगी ना, चेंज नहीं होती। तो दे हैव डेफिनेट शेप, शेप उनकी फिक्स होती है, एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ऐसा तो नहीं है कि आज आपका जो फ़ोन है वो इतना वॉल्यूम इतनी जगह घेर रहा है, कल को बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। फिक्स वॉल्यूम, आज जो स्टोन इतना है कल भी इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कल को ज़्यादा जगह घेरनी शुरू कर देगा, वो फिक्स होता है। तो सॉलिड स्टेट कौन सी होती है, जिनका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स है एंड शेप भी फिक्स है। तो सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट का क्या है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है। जैसे मैं 1 लीटर पानी लूँ वो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद भी 1 लीटर रहेगा, फिर 1 लीटर, अनटिल एंड अनलेस मैं उसे धूप में वैसे वेपोरेट होने को ना रख दूँ, वो अलग चीज़ है। बट वॉल्यूम उनका फिक्स होता है, ठीक है। क्लोज्ड वेसल में जब तक रहेंगे वॉल्यूम उनका फिक्स रहेगा। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम उनका फिक्स है लिक्विड का, पर शेप नहीं डेफिनेट होती। अब पानी को मैं एक गिलास में डालूँ वो ग्लास की शेप एक्वायर कर लेगा, जग में डालूँ वो जग की शेप एक्वायर कर लेगा, तो पानी की कोई शेप नहीं ना हुई। तो इनडेफिनेट शेप बट वॉल्यूम डेफिनेट रहता है, ठीक है। तो गैशियस स्टेट, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है गैशियस स्टेट। उसमें क्या है देखो, अब गैस है तो गैस हमने सिलेंडर में जब फिल करके रखी है उसका वॉल्यूम इतना है। सिलेंडर बाई चांस लीक हो गया, वो गैस सारे घर में फैल जाएगी, तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स नहीं ना रहा। पहले वो सिलेंडर जितना वॉल्यूम था अब उसका घर जितना वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम भी इनडेफिनिट हो गया। शेप तो ऑफ कोर्स इनडेफिनिट हुई, शेप तो गैस की कोई शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में डाल दो वैसी शेप ले लेगी। तो शेप भी इनडेफिनिट एंड वॉल्यूम भी इनडेफिनिट। तो सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में क्या होता है, इनडेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम। गैशियस में क्या होता है, इनडेफिनेट शेप इनडेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। ये तीनों ही स्टेट्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। जैसे मैं सॉलिड को हीट करना शुरू कर दूँ, आइस को हम थोड़ा सा हीट करें पानी बन जाएगा, पानी को हीट कर दे वाटर वेपर बन जाएंगी, गैशियस फॉर्म आ जाएगी। गैस को कंडेंस कर दे अगेन सॉलिड फॉर्म आ जाएगी। तो ये इंटरकन्वर्टिबल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन।
केमिकल, ये थी फिजिकल क्लासिफिकेशन, देखने में कि लिक्विड दिख रहा है हमें, सॉलिड दिख रहा है, गैस दिख रही है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब आती है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स। केमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहली कैटेगरी है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो, मोर देन वन कंपोनेंट, ठीक है, मिक्सचर बोलते हैं उन्हें। जैसे कि मैंने पानी लिया और पानी में शुगर को डिसॉल्व कर दिया, तो ये मिक्सचर हो गया ना। इसमें दो कंपोनेंट आ गया, वाटर, एक पानी आ गया एंड अदर शुगर आ गई, ठीक है, तो दो कंपोनेंट आ गए। तो जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कैसे होते हैं? जैसे अभी मैंने बोला, अगर मैंने पानी में शुगर डाल दी है तो वो डिज़ोल्व हो चुकी है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बता पाऊँ कि यहाँ पे शुगर है यहाँ पे पानी है, ऐसा नहीं, वो डिज़ोल्व हो गया तो वो मुझे एक जैसे दिखेगा, सिंगल फेज होम, ठीक है, सिंगल फेज, नो विजिबल बाउंड्रीज। मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती यहाँ पे शुगर है यहाँ पे पानी है, तो सिंगल फेज, नो विजिबल बाउंड्रीज। कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म मतलब कि मैंने एक से, ऐसा तो नहीं है ना, अब मैंने पानी में अच्छे से चीनी को घोल लिया है, तो मैंने एक सिप लिया, मुझे फीका लगा, दूसरा सिप लिया, मुझे बहुत मीठा लगा, ऐसा नहीं होगा। कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। वंस अगर हमने चीनी को डिसॉल्व कर या शुगर को पानी में डिसॉल्व कर लिया है तो उसका टेस्ट थ्रू और सेम रहेगा, क्योंकि उसकी कंपोजिशन सेम है, ठीक है। कंपोजिशन मीन्स की कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो दीज आर होमोजेनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है? जिसमें मोर फेजेस होते हैं। जैसे जब वाटर में ऑयल गिर जाता है तो वो मिक्सिबल नहीं होते, वो दो लेयर्स बना लेते हैं, मोर फेजेस, ठीक है। पानी में रेत डाल दो, सैंड डाल दो, सैंड पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये सैंड है एंड ये वाटर है, ठीक है। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी नहीं होगी क्योंकि डिसॉल्व भी नहीं हुआ, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन कैसे होगी, ठीक है। तो सेकेंड कैटेगरी हमारी आ जाएगी केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर प्योर सब्सटेंस, जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हो, जैसे कॉपर, तो अकेला कॉपर ही होगा। वाटर, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वाटर ही होंगे, वाटर एक पार्टिकल आ जाएगा तो सारे के सारे वाटर पार्टिकल्स ही हैं। सोडियम क्लोराइड, सारे के सारे सोडियम क्लोराइड ही होंगे। उसके बाद आता है, ये केमिकल क्लासिफिकेशन में आगे आता है केमिकल कंपोजिशन कौन कौन सी हो सकती है हमारी, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की फॉर्म में भी हमारे केमिकल एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। इनको हम ना तो किसी से बना सकते ना ही इनको तोड़ सकते हैं किसी और में, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि सोडियम, लिथियम, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, इनको तोड़ा नहीं जा सकता फर्दर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब, जो प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म, नीदर कैन बी डीकम्पोज्ड नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, ये ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ओके। जिसमें जैसे मेटल्स होते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन में आ जाएगा एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, मेटलाइड्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हार्ड होते हैं, ये तुम लोग लोअर क्लासेस में भी करके आने, मेटल्स हार्ड होती है बहुत। नॉन मेटल्स ब्रिटल होती हैं, ठीक है, जल्दी टूट जाती है। मेटलाइड्स की प्रॉपर्टीज दोनों से मैच करती है। मेटल्स के पास क्या होता है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स की लस्चर होती है, चमक होती है एक, नॉन मेटल्स की नहीं होती है। तो ये उनकी कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं, ओके। जैसे मेटल्स की एग्जांपल आ जाएगी कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। नॉन मेटल्स की आ जाएंगी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एटसेट्रा। मेटलाइट्स सिलिकॉन, बिस्मथ, एंटीमनी एटसेट्रा। तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे फर्स्ट कैटेगरी थी एलिमेंट, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। देन हमारे आगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है? जो कि, अब देखो कंपाउंड क्या होते हैं, एक होते हैं मिक्सचर, एक होते हैं कंपाउंड्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? मिक्सचर जैसे कि देखो, अब एयर है, एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, CO2 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। बट किसी भी गैस ने, ऐसा तो नहीं नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना दिया, मीन्स कि बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? बहुत सारे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स इकट्ठे पड़े हैं, बट अपनी आइडेंटिटी किसी ने लूज नहीं की, वो बस पड़े हैं इकट्ठे, ठीक है।
So combination of two or more elements or compounds in any proportion so that they do not lose their identity. कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं प्योर सब्सटेंस होता है, ये प्योर सब्सटेंस है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का बना है, लेकिन उन एलिमेंट्स की रेशियो इज फिक्स्ड। जैसे कि वाटर का हमें फॉर्मूला पता है H2, हाइड्रोजन का वेट 1 होता है तो 2 का 2, ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो ये हो गया हमारा 1:8। मतलब कि वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशो में है। और वाटर में चाहे जैसे मर्जी बनाओ, जहाँ मर्जी से लो, हमारे घर के वाटर में भी रेशो 1:8 होगी, आपके घर के वाटर में भी 1:8 होगी। तो फिक्स पोर्शन में ये हमारे जो है कंबाइन किए हुए हैं, मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एयर में कहीं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है। ठीक है, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए डेफिनेट पोर्शन बाय मास, फिर विच कैन बी डीकम्पोज इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इनको क्योंकि ये कंपाउंड है, इनको डीकम्पोज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में बाय सम केमिकल मेथड्स। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अभी हमने देखा मैटर क्या होता है, अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड देयर मेजरमेंट्स। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज हम मैटर की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जिनको हम कभी भी मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन। जैसे कि अब देखो मेरे पास कोई पानी पड़ा है, मैं पानी का वॉल्यूम मेजर कर रही हूँ, जो दूध पड़ा है मैं उसका वॉल्यूम मेजर कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं मैं कुछ और बन गया। तो मास कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी। लेंथ, वॉल्यूम एटसेट्रा, ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जिनमें केमिकल चेंज आए, जैसे कुछ रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बना दिया। ठीक है, जिनमें केमिकल चेंज आए तो वो हमारी हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करना है। ठीक है, अब कोई भी फिज, जैसे मेरा वेट है सपोज 60 kg है, तो 60 kg ऐसे लिखती हूँ मैं। ठीक है, 60 आगे न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या है, किलोग्राम क्या है, उसकी यूनिट्स। ठीक है, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक चाहिए होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी कितनी है, दूसरा चाहिए होगा उसके यूनिट्स क्या है। तो यूनिट होते क्या है? व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। जैसे हम सपोज शॉप पे जाते, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, हम करियाने की शॉप पे जाते हैं, हमने 1 kg राइस ऑर्डर की है, राइस बोला कि 1 किलो राइस दे दो, वो क्या करते हैं 1 kg का स्टोन ले लेते हैं, है ना, और ऐसे फिर उसके विद रिस्पेक्ट टू मेजर कर लेते हैं कि ये 1 किलो चावल हो गए, जब वो बैलेंस बिल्कुल इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस हो गया। तो यूनिट क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, एक फिक्स किया गया है स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम मेजर करते हैं कि अब ये 1 किलो का ये फिक्स कर देगा इतना वेट इज 1 kg, तो उसके कंपैरिजन में कितना वेट है हमारा। ठीक है, तो यूनिट इज स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो मास, लेंथ और टाइम के जो यूनिट्स है ना, दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ये किसी और से ड्राइव नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या है? जैसे कि वॉल्यूम है, मैंने वॉल्यूम के यूनिट्स लिखने हो ना, तो मैं ऐसे लिखूँगी वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसके यूनिट क्या होते हैं? लेंथ के मीटर, ब्रेड्थ के मीटर, हाइट के मीटर। तो जो वॉल्यूम के यूनिट्स है ना, ये इट कैन बी ड्राइव्ड, ये ड्राइव हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन मास, लेंथ और टाइम के यूनिट्स है, ये कहीं से भी ड्राइव नहीं हुए, ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, ये किसी से भी ड्राइव नहीं किए जा सकते। तो इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट। ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट्स जो हैं उनमें 7 बेस यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि किसी से भी ड्राइव नहीं होते। ये तुम लोगों ने याद करनी है। जैसे लेंथ के यूनिट हमें पता है मीटर होते हैं, मास किलोग्राम, टाइम के सेकंड, ये तो हमने ऊपर भी बात की, फंडामेंटल यूनिट्स ये होते हैं। इनके अलावा भी जैसे टेम्परेचर के केल्विन, करंट के एम्पेयर, करंट आई से लिखते हैं हम, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी से कैंडला,
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मोल, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है वैसे, ठीक है। मोल्स क्या होते हैं हम आगे फर्दर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो टेम्परेचर के आज तक तो हमने डिग्री सेल्सियस ही सुने थे। दिस इज कॉमनली यूज्ड यूनिट बट ऐसा यूनिट इज केल्विन, और दोनों में रिलेशन क्या है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में जितना टेम्परेचर है प्लस 273.15। जैसे कि मेरे पास अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है, इसको मैंने केल्विन में चेंज करना हो तो मेरा हो जाएगा 25 प्लस 273.15, ये हो जाएगा 298.15 केल्विन। सो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298.15। ऐसे लेंथ के हम लेते हैं मीटर, बट जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं हम यूज़ करते हैं एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर एटसेट्रा। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻ मीटर के इक्वल 1 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों ने इतना करके रखना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर तुम लोगों को वीडियो में कुछ समझ लगा है या अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चे, बाय।